नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। कभी लालू प्रसाद यादव के साथ कदम से कदम मिलाकर चले शिवानंद तिवारी ने आखिरकार बड़ा खुलासा कर दिया। देखिए, फिलहाल शिवानंद तिवारी आरजेडी में नहीं है। आपको मालूम है कि शिवानंद तिवारी फिलहाल ना ही आरजेडी में है ना ही जेडीयू में है। मगर एक वक्त था जब शिवानंद तिवारी लालू प्रसाद यादव के साथ बिहार की राजनीति में काफी सक्रिय नजर आते थे। एक वक्त वह भी था जब नीतीश कुमार के साथ कदम से कदम मिलाकर शिवानंद तिवारी चला करते थे। और आज वो वक्त है जब शिवानंद तिवारी ने बड़ा खुलासा कर दिया है। कैसे शिवानंद तिवारी दिल्ली में थे और उनके नाम पर जो आवंटित किया गया था पोलो रोड स्थित जो सरकारी मकान, उसे खाली करा दिया गया था। परिवार कहाँ गया कुछ पता नहीं। और वहीं देखिए, शिवानंद तिवारी ने लालू प्रसाद यादव पर बड़ा बयान भी दे दिया है। लालू प्रसाद यादव सामाजिक न्याय की बात करते हैं, मगर जितना मजबूत करना था सामाजिक न्याय की बातों को और सिद्धांतों को, उतना कर नहीं सके। शिवानंद तिवारी ने क्या खुलासा किया है वो तो हम आपको बताएंगे ही। साथ ही साथ शिवानंद तिवारी ने बहुत कुछ लालू प्रसाद यादव पर कहा है और लिखा है। देखिए, शिवानंद तिवारी लिखते हैं और वह फेसबुक पे पोस्ट करते हैं, और उस पोस्ट में उन्होंने बताया है कि कैसे लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के साथ उन्होंने राजनीति की शुरुआत की। मगर उससे पहले राजनीति की शुरुआत तो मैंने समाजवादी सुवाजन सभा के कार्यकर्ता के रूप में किया। किशन पटनायक जी का प्रभाव मेरे ऊपर अधिक रहा, ज़्यादा रहा, और उनके साथ बिहार घूमा। पढ़ाई लिखाई तो मेरी 13-22 रही, लेकिन मेरा वैचारिक आधार किशन पटनायक को सुनकर ही बना है। किशन जी के बाद कृष्णनाथ जी का प्रभाव भी मुझ पर रहा। चुनावी राजनीति मैंने लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के साथ ही की। नीतीश कुमार मेरे ज़्यादा प्रिय रहे क्योंकि मुझे लगता था कि वह लोहिया को पढ़कर, किशन जी को सुनकर वैचारिक आधार पर समाजवादी राजनीति कर रहे हैं। दूसरी ओर लालू प्रसाद यादव समाजवादी विचारों और सिद्धांतों के प्रति उस तरह संवेदनशील नहीं थे। उनकी राजनीति में व्यक्तिवाद ज्यादा है। मंडल कमीशन और आडवाणी जी की गिरफ्तारी के बाद लालू प्रसाद यादव का अहंकार सर पर चढ़कर बोलने लगा था। 2004 में नीतीश जी के नेतृत्व में समता पार्टी बनी। उस समय मैं बिहार नागरिक परिषद का उपाध्यक्ष था। लालू यादव ने ही इस पद पर मुझे मनोनीत किया था। मंत्री का दर्जा था, सरकारी मकान, सरकारी वाहन, सरकारी जो सुविधाएं मंत्री को मिलती है वो मुझे भी प्राप्त थी। मेरे जीवन का वह काल ऐसा था जब जिंदगी में पहली दफा हम रुपया पैसे खाने पीने के मामले में थोड़ा निश्चित हुए थे। लेकिन मंडल अभियान और आडवाणी जी की गिरफ्तारी के बाद लालू यादव को काफी ताकत का उपयोग वे सामाजिक परिवर्तन के लिए नहीं कर सके। डॉक्टर लोहिया ने जो सपना देखा था कि पिछड़े जब जगेंगे तो उससे जो ऊर्जा निकलेगी, उसके जरिए जाति व्यवस्था के जकड़न से समाज को मुक्त करा समता आधारित न्याय समाज के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है। वह नहीं हो रहा था, बल्कि उसके विपरीत हो रहा था। इसको चुनौती देने के लिए नीतीश कुमार को हम लोग ने तैयार किया। काफी समय लगा। नीतीश कुमार में जोखिम लेने के साहस का बहुत ही अभाव रहा। ललन सिंह उस संपूर्ण प्रकरण के गवाह रहे हैं। सरगू राय भी इससे वाकिफ रहे हैं। जब हम लोग लालू जी से अलग हुए उस समय हम दिल्ली में थे। जिस दिन लालू यादव से अलग होने का हमारा ऐलान हुआ, उसी दिन पोलो रोड में जो सरकारी मकान मिला था वह मेरी गैर मौजूदगी में ही खाली करा दिया गया। हमारा परिवार कहाँ गया इसके विषय में हमको कोई जानकारी नहीं थी। जब लौटकर पटना आए तो पता लगा कि मुझे मित्रों और समर्थकों ने डॉक्टर बी भट्टाचार्य के मकान के पास किराए के 2 कमरे के मकान में हमारे परिवार को पहुंचा दिया था। नीतीश कुमार उस समय लोकसभा के सदस्य थे, इसलिए जो परिवर्तन हुआ
इससे उनकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा। पार्लियामेंट के मेंबर थे, लेकिन 4 बच्चों के मेरे परिवार का काम कैसे चलेगा इसकी चिंता किसी ने नहीं की। मैंने महसूस किया कि नीतीश ये मानते हैं कि बाकी लोग उनके लिए करें, लेकिन दूसरे के लिए भी उनका कोई कर्तव्य या दायित्व बनता है, इसके वे नहीं मानते। तो देखिए, शिवानंद तिवारी का दर्द झलका और शिवानंद तिवारी ने उस वक्त की बातें बताई कि किस तरीके से लालू प्रसाद यादव की ताकत बढ़ी थी। और जब आडवाणी को गिरफ्तार किया गया उस वक्त लालू प्रसाद यादव काफी सक्रिय भी हुए थे और कहा जा रहा था कि भाई लालू प्रसाद यादव की शक्ति बढ़ी है। अब सामाजिक न्याय की जो बात होती है और जो सामाजिक परिवर्तन की बात होती है, अब लालू प्रसाद यादव उस दिशा में कदम आगे बढ़ाएंगे। मगर शिवानंद तिवारी का मानना है कि लालू प्रसाद यादव व्यक्तिगत खुद के लिए ज्यादा सोच रहे थे और समाज के लिए कम। वहीं नीतीश कुमार को लेकर के भी उन्होंने अपनी बातें रखी, मगर शिवानंद तिवारी ने इस बीच एक बड़ी बात कही है। देखिए, अगर अब पूरे पोस्ट को अगर आप देखेंगे और नजरें फेरेंगे तो आपको एक दर्द दिखेगा शिवानंद तिवारी के बातों में और शब्दों में एक दर्द दिखेगा कि किस तरीके से लालू प्रसाद यादव ने, और जब लालू प्रसाद यादव के साथ दूरियां बढ़ी और शिवानंद तिवारी को जो नागरिक परिषद उपाध्यक्ष के पद से हटाया गया, तो उसके बाद जो एक पोलो रोड में उन्हें सरकारी मकान दिया गया था, सरकारी सुविधाएं दी गई थी, वाहन दिया गया था सरकारी, उन तमाम चीज़ों को ले लिया गया, वापस ले लिया गया। और शिवानंद तिवारी को इस बात का बिल्कुल भी अंदेशा नहीं था कि एक पोलो रोड जो सरकारी मकान उन्हें आवंटित किया गया है, जिस मकान में उनका परिवार जो है फिलहाल रह रहा है, उसे खाली कराया जा रहा है। और शिवानंद तिवारी जब दिल्ली से पटना आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि भाई उनके जो कुछ शुभचिंतक हैं, समर्थक हैं, तो उन्होंने उनके परिवार को दूसरे जगह पर किराए के मकान पर रखा है और जिस दिन उन्हें हटाया गया आनन फानन में, उसी दिन सरकारी मकान भी खाली कराया गया। तो शिवानंद तिवारी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से खुद के व्यक्तिगत लाभ के लिए लालू प्रसाद यादव राजनीति में ज्यादा सक्रिय रहे। बेशक ताकत मिली, बेशक लोगों का समर्थन मिला, मगर यही कारण है कि नीतीश कुमार को मनाया गया और नीतीश कुमार को आगे किया गया। मगर नीतीश कुमार भी ज्यादा जोखिम लेने वाले नेता नहीं थे और जोखिम लेने से नीतीश कुमार काफी डरा करते थे। यानी कि राजनीति में नीतीश कुमार जोखिम लेने से काफी डरते थे। और दूसरे तरफ लालू प्रसाद यादव जो खुद के लिए सोचते थे और व्यक्तिगत सोच के आधार पर ही राजनीति करते थे, यानी कि अपने स्वयं लाभ के लिए वो राजनीति में काफी सक्रिय दिखाई देते थे। खैर, शिवानंद तिवारी का दर्द झलका है उनके पोस्ट में। खैर, लालू प्रसाद यादव के साथ भी राजनीति उन्होंने की है। लालू प्रसाद यादव की बड़ाई करते कभी दिखाई देने वाले शिवानंद तिवारी फिलहाल पोस्ट कर खुलासे पे खुलासा कर रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।